हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको एवरेज औसत के क्वेश्चन करवाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटे स्तर से बताएंगे। पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। हम ये जानते हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन ये अभी हमारा मानना है कि आपको कुछ नहीं आता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एवरेज का क्वेश्चन ना आता हो। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले औसत की बात आई है, तो इसको जान लीजिएगा कि औसत कहते किसे हैं। औसत का दूसरा नाम हम समांतर माध्य भी बोल देते हैं, और होता भी है क्योंकि वही चीज़ आती है जो औसत में होती है। तो इसलिए औसत का दूसरा नाम समांतर माध्य है। औसत का जो मेन मकसद है कि जो भी अगर राशियां दी होती हैं उनको जोड़ देते हैं और राशियों की संख्या से भाग दे देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे आप निकालेंगे औसत, ए से इसको प्रदर्शित करे दे रहे हैं, तो राशियों का योग बटे n होता है। चाहे कैपिटल N लिखिएगा चाहे स्मॉल n लिखिएगा, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से हम योग बराबर कर सकते हैं a गुणे n। ये इसलिए लिख दिया जा रहा है क्योंकि औसत का ये तो फार्मूला आप लोग बेसिक जानते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन अगर ट्रिक से लगाएंगे तो ट्रिक आप तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आप बेस के बारे में जानते हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं खाली ट्रिक से ही काम चल जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप ट्रिक क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ट्रिक से। बेस अगर आपका क्लियर है तो ट्रिक आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, फिर ट्रिक बनती हुई चली जाती है। फिर ज़रूरत सूत्र की नहीं पड़ती है, बस खाली कंसेप्ट क्लियर है तो देखा और क्वेश्चन लग गया। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हमने छोटी सी लिख दी हैं, लेकिन ये छोटी बहुत है लेकिन काम की बहुत हैं। जैसे ये लिख दिया था योग बराबर a गुणे n। जी बहुत सारे क्वेश्चन में अभी करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत आपको नहीं बार बार लिखने की कि औसत बराबर राशियों का योग बटे n, इसको बार बार नहीं लिखा जाएगा। फिर इसका ये हमने दूसरा, ये पहला एक लिखा हुआ है, इसमें देखिएगा फार्मूला समझ लीजिएगा या कंसेप्ट समझ लीजिएगा। इसमें लिखा है लगातार संख्याओं का या लगातार सम या लगातार विषम संख्याओं का औसत जब हम निकालेंगे तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 से हम निकाल सकते हैं। दूसरा दिया है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत n प्लस 1। ये थोड़ा समझने वाली बात है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपके समझ में आएगा। तीसरा भी यही प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। अब आप ये देख लीजिएगा कि इसमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत लिखा हो, इसमें खाली लगातार सम और या लगातार विषम संख्याओं का औसत लिखा है। उसके लिए फार्मूला ये है और अलग अलग के लिए ये बताया गया। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो देखिए, हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा छोटा सा है, सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7। जब कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर आपकी संख्याएं 1 से दी गई हैं, 1 से दी गई हैं यानी कि स्टार्टिंग से दी गई, प्राकृतिक संख्या जो है वो शुरू से दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके यहाँ पर दो तरीके हैं आपको एवरेज निकालने के। वो किस तरीके से निकालेंगे, एक तो एवरेज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एक आपके 1 से लेकर 7 तक है, तो जो बीच में संख्या आती है वही उसका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है 4। ये आंसर। दूसरा इसका तरीका और है औसत निकालने का। तो दूसरा औसत जब हम निकालेंगे तो ये भी इस तरीके से भी लगा सकते हैं। औसत बराबर आपको ये बताया गया है कि लगातार संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या, तो इसको देख सकते हैं हम।
तो जब हम इसको देखेंगे तो 1 + 7 अपन हम 2 लिख सकते हैं बराबर 8/2, ये बराबर कितना आ गया 4। औसत आपका कितना आ गया 4। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। बहुत आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दबाजी की कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी पेन उठा लीजिएगा और लिखिएगा और सुनिएगा ध्यान से बात। देखिएगा दूसरा हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको बताया गया वही, प्रथम एंड अंतिम 15 + 105/2, इसको जोड़ देंगे 5 × 5 = 10, ये 2, ये 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 60। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये आपको अभी हमने लगातार संख्याएं दी और लगातार संख्याएं आपकी कहीं से भी हों, किसी भी तरीके से हों, दशमलव में हो, लेकिन अगर लगातार है तो आप आसानी से प्रथम और अंतिम से लगा सकते हैं। तो आपको ये जोड़ने की पूरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ना है फिर बटे करना है तब लाना है, ऐसा नहीं करना है। देखिएगा औसत निकालेंगे, इसको सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका 101 हो जाएगा प्लस 1001/2। इसको जोड़ देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2, ये आपका 551, ये आपका औसत निकल आएगा। समझ में आ रहा होगा। अभी बहुत छोटे छोटे हैं, आप उसको बस खाली अभी समझिएगा इस तरीके से। जिसको नहीं आता है वो नोट कर लीजिएगा, जिसको आता है तो वो चुपचाप से देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी और भी कुछ आगे आने वाले हैं क्वेश्चन, देखिएगा। नेक्स्ट, सम संख्याओं का औसत कितना होगा, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। हम इससे भी बताएंगे आपको और इससे भी बताएंगे, तो इसके हिसाब से आप अगर देख लेंगे तो सम की बात कर रहा है, तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। अगर इसके हिसाब से लगाएंगे तो ये औसत आप आसानी से निकाल सकते हैं। 15 + 1 बराबर कितना हो गया 16, ये आंसर, अगर आपको पता है तब ये चीज़। और बाई चांस अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है, फिर इससे किस तरीके से लगाएंगे इसको भी देख लीजिएगा, अथवा करके हम बता देते हैं इसको। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा 15, प्रथम का मतलब ये हुआ है कि जो सम संख्याएं हम लिखेंगे तो वो शुरू से लिखेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुई हैं। तो सम संख्याएं जब आपको लिखी जाएंगी तो हमें 15 तक लिखना है, तो आप 2 लिखेंगे, फिर आप 4 लिखेंगे, फिर आप 6 लिखेंगे, एंड डॉट डॉट आप कितना लिख देंगे 30, क्योंकि 2 से लेकर और 30 तक अगर आप लगाएंगे अंदाज और आंकड़ा लगाएंगे तो वो 15 संख्या ही निकलेंगी। सब निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, क्योंकि एक संख्या छोड़ के है। जब एक संख्या छोड़ के है, जब हम 30 तक लिखेंगे तभी हमारी ये 15 सम संख्याएं आएंगी। अगर ये चीज़ आप भूल जाते हैं तब ये करना है। जब आप ये बना लेंगे तो आप देखिएगा औसत का जो फार्मूला बताया गया है पहले नंबर पे, तो इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो 2-30/2 और ये आपका 32/2 बराबर आपका 16 आंसर आ जाएगा, जो कि इससे मिल रहा है। क्लियर, समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से समझने की बात है यहाँ पर, कि जब कभी भी अगर प्रथम आपसे बात करता है तो अगर ये 2 जो हमने आपको जो नंबर दिए गए हैं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप बना लीजिएगा, और जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 संख्याएं चाहिए हैं, आप समझिएगा। प्रथम कितनी संख्या चाहिए है, 100 चाहिए है। अब बात समझने की है, तो यहाँ पर आप अगर इसके हिसाब से लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से लगा देंगे, तो इसका औसत जो निकल आएगा
वो कितना आएगा, 100 धन 1 बराबर 101। यही तो होगा, यही होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब अगर बाई चांस आप ये भूल जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पता है, फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये ध्यान थोड़ी देने की बात है। देखिएगा, उससे भी बता देते हैं, नोट करते रहिएगा, घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। फिर आपकी 100 संख्या है, तो प्रथम लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 एन डॉट डॉट 100 संख्याएँ चाहिए है, तो हमेशा हमने आपको बताया है दोगुना कर दीजिएगा। 2 से और 200 तक की जो सम संख्याएं होंगी वो 100 होंगी, और विषम संख्याएं होंगी वो भी 100 होंगी। ये बात समझ में आपके आ गई होगी, आ गई या नहीं। आप पहला वीडियो, दूसरा वीडियो जो डाला गया था नंबर सिस्टम में, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो नंबर सिस्टम के डले हुए हैं, इससे बहुत मेल खाता है उसमें। अभी इसके बाद जो हम बनाएंगे, जब दूसरी चीज़ हम बताएंगे, तो उन वीडियो से बहुत मिलता जुलता आपको मिलेगा। इसको देखिएगा ध्यान से। अब वही आप निकाल सकते हैं औसत आसानी से, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, 202/2 101, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। विषम की बात करी गई है, तो तीसरा वाला आप देख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देना है, तो वही रहता है जो दिया गया है। औसत बराबर कितना आ जाएगा, 10। बाई चांस ये चीज़ अगर आप भूल जाएं, तो हमें इससे किस तरीके से लगाना है, ये जो बताया गया है ये सभी में काम कर रहा है, लेकिन ये तभी बन पाएगा जब इसका आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। बगैर कंसेप्ट क्लियर किए आपका काम नहीं बन पाएगा। आप ये कहें कि खाली हम इसको ऐसे देख लेंगे, हमें ध्यान बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक आप कहाँ तक याद कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको अगर क्लियर है तो ट्रिक अपने आप बना सकते हैं। देखिएगा 10 दिया है, तो 10 विषम का मतलब क्या है, तो प्रथम है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, अथवा करके हम लगा देते हैं। प्रथम कहाँ से, 1 3 5 इन डॉट डॉट, और आपका ये 10 हमें संख्याएं लिखना है, तो 10 तक हमारी संख्याएं कहाँ तक होंगी, आप समझ सकते हैं, 1 3 5, और ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आपकी 10 तक इसने पूछी है, तो 10 के दूनी कर दीजिएगा 20, तो 20 से हमें विषम की संख्या पूछी है 19। नहीं मानते हैं तो पूरी गिनती आप लिख के देख सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 10। तो आपको विषम के लिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया कि कोई संख्या अगर यहाँ पर दी जाएगी, उसका जस्ट दुगना जब आप करेंगे, तो संख्या अगर दुगने में आपकी अगर विषम सम हो रही है, तो उससे 1 कम कर दीजिएगा, वही आपकी विषम संख्याएं उतनी ही हो जाएंगी। क्लियर। जैसे यहाँ पर 10 था, तो 10 दूनी 20 करेंगे, तो 20 में ही 10 सम होंगी और 10 विषम होंगी। अगर 15 है तो 15 दूनी 30, 15 आपकी सम होंगी, 15 विषम होंगी। लेकिन सम वाले जो है वो 30 लास्ट होगी, और विषम वाली जो लास्ट होगी वो 29 होगी। क्लियर। अब आप इसको देखिएगा, अब आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट औसत बराबर 1 + 90/2, 19/2, ये आपका कितना आ जाएगा 10, और ये आपका आंसर मिल रहा है। ये हमने इसलिए लिख दिया कि आपको बताना था, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, आपको बस इतने लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सम और विषम का क्वेश्चन अगर आपको आता है, और अगर आपको ये नहीं पता है,
तब आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको बताया है। अगर 25 संख्या है तो 25 दूनी 50 कर दीजिएगा। अगर सम पूछा जाए तो लास्ट में 50 लिखा जाएगा, और अगर विषम पूछा जाए तो लास्ट में 49 लिखा जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप विषम की बात करेंगे तो डायरेक्ट जैसा दिया है वैसे ही आप लिख देंगे, जो भी संख्या दी है आपकी, तो औसत बराबर 105, ये आपका आंसर आ गया इसके हिसाब से। लेकिन अगर ये आप भूल जाते हैं तो उसको भी समझ लीजिएगा। ये डबल डबल हम इसलिए लगा रहे हैं, आप अपने माइंड में ये मत रखिएगा कि सर फिर अथवा करके बता रहे हैं। ये एक बार अगर आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आपको कलम नहीं उठाना पड़ेगा, आप तुरंत फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे, यानी कि संख्या का आधा कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। लेकिन ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, 105 है तो प्रथम से है तो 1, 3, 5 एंड डॉट डॉट। 105 के दूने करिएगा। 105 के दूने कितना हुआ, 210। 210 में 105 जो है आपकी सम है और 105 विषम है, तो 210 हुआ। तो 210 के नीचे हमें लिखना है 209, क्योंकि 210 जो है वो सम में चला जाएगा और विषम हमारा कितना होगा, 209। अब बस आपको ये पता हो गया, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा और औसत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 1 + 209/2, ये आपका हो गया 210/2, और ये 2 × 2, 2 × 5 = 10, 105, ये आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। औसत 75 + 1235/2, 5 × 5 = 10, 7 × 3 = 10 और 1 = 11, 3 1/2, 2 × 12, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, ये आपका आंसर होगा। आप बस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। जैसे आप क्वेश्चन समझ जाएंगे और समझने के बाद जब आप उसको लगाएंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। आप खाली अगर देख लेते हैं और आप ये कहते हैं कि हम इसको कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, आपको देखना भी पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है लगातार 24 से 108 तक की सम संख्याओं का औसत। सम आपको ध्यान में रखना है, तो कहाँ से है ये, सॉल्यूशन 24, तो 24 के बाद कितना आएगा, 26, 26 के बाद 28 एंड डॉट डॉट कहाँ तक, 108 तक। बस क्वेश्चन लग गया है आपका। औसत लगातार कह रहा था, तो औसत करेंगे तो 24 + 108 बटे आपका 2, इसको जोड़ देंगे, 8 × 4 = 12, 3 1/2, 2 × 12, 2 × 12, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से पढ़िएगा और आसानी से समझिएगा। लिख लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि लगातार 15 से 105 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप ये समझिएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सम पूछा गया है, लेकिन उसने संख्या जो दी गई है वो 15 दी है, जबकि 15 हमारी कैसी संख्या है, 15 तो हमारी विषम है, 15 हमारी विषम है संख्या। तो 15 से पूछा है तो 15 से आगे बढ़ जाइएगा, 16, फिर 18, फिर आपका 20 एंड डॉट डॉट लास्ट, ये भी आपकी विषम है। जब ये विषम है तो हमें विषम से पहले लेना है, क्योंकि यहाँ तक तो 105 तो हमारी विषम है, कह रहा है सम की बात, तो आपका 104। बस ये 15 और 105 के ये बीच में ये संख्याएं जो आई हैं वो सम की बात कर रहा था। औसत क्या होगा, तो जब हम इसका और इसका औसत निकालेंगे तो इसको देख सकते हैं
और औसत आप आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, 6 4 आपका हो जाएगा 10 के 0, ये 2 1 बटे 2 और ये आपका 60 आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पता लगा कि विषम संख्या दे दी है लेकिन पूछा उसने सम संख्याओं का है। जब उसने 15 से पूछा है, 15 से 105 तक की सम संख्या है, तो 15 के से आगे आपकी 16 आएगी और 105 से पहले 104 आएगी। 105 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये विषम पूछा हुआ है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो 17 से विषम की बात करिए तो 17 से ही हम स्टार्ट कर देंगे। 17 है, 19 है, 21 है, डाट डाट 111 तक कहा है और इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा औसत आसानी से निकल आएगा। औसत बराबर 17 धन 111/2 और ये 8 2 1 बटे 2, 2 6 12, 2 चाकू 8 और ये आपका औसत निकल आया। लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, नोट से देखिएगा कि लगातार 11 से 100 तक की विषम संख्याओं का, तो विषम की बात कर रहा है तो विषम लिखना है, तो 11 तो विषम है, इसको लिख लेंगे। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 एंड डाट डाट। लेकिन 100 आपकी क्या है, ये सम है, तो इसको तो लेना नहीं, तो 100 से नीचे आइएगा 99, बस बन गया क्वेश्चन आपका। इसको जोड़ दीजिएगा तो औसत जो आपका निकल आएगा 11 धन 99 बटे 2, इसको जोड़ देंगे और ये आपका 55 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और जो नए लोग हैं वो प्ले स्टोर में जाकर और वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।